हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कशन करेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आप किस तरह से करेंगे कि 90 प्लस मार्क्स, 90 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली ला सकें। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं रहेगा, आपको सिलेबस ही नहीं पता है, आपको पैटर्न ही नहीं पता है, तो आप मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या प्लानिंग है आपका, तो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 12th मैथ्स सिलेबस 100 मार्क्स। 12th का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, सबको पता होगा। फर्स्ट नंबर टॉपिक है रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, और ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ओनली 4 मार्क्स आएगा। आप जरा सोचिए, रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद ओनली 4 मार्क्स आपको मिलने जा रहा है। कोई खास ज्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपका ट्रिगो स्ट्रॉन्ग है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे, और इससे आपको 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक मिल करके, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक मिल करके आपको 13 मार्क्स आएगा, ओनली 13 मार्क्स। कैलकुलस 44 मार्क्स। कैलकुलस से कितना होता है? 44 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज होता है कैलकुलस का, लेकिन इतना आसान नहीं कि कैलकुलस 44 मार्क्स है तो कैलकुलस को पढ़ने में कम से कम आपको 3 मंथ लगेगा। 3 मंथ के आसपास टाइम लगता है कैलकुलस को पढ़ने में। और कैलकुलस उसी बच्चा का स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसको 2 बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। पहला तो ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सेकंड की डिफरेंशिएशन। ट्रिगोनोमेट्री और डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलस का जितना भी टॉपिक है वो सब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कैलकुलस में कितना टॉपिक है इसको अलग से एक डिस्कशन हो सकता है जब कैलकुलस क्लास में स्टार्ट होगा उस टाइम पे। वेक्टर 8 मार्क्स, 3D 9 मार्क्स। वेक्टर 8 मार्क्स, 3D 9 मार्क्स। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। और प्रोबेबिलिटी है आपका 10 मार्क्स। ये टोटल को आप अगर ऐड कीजिएगा तो आपको 100 मार्क्स हो जाएगा। और 100 मार्क्स को, सिलेबस को अगर कवर करना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका पैटर्न क्या है। अगर आपको पैटर्न पता चल गया कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है। बोर्ड एग्जाम का अगर पैटर्न को आप समझना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को समझना होगा। और प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के जो इस बार 2022 में एग्जाम हुआ है, अगर ओवरऑल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको एक बात ऑब्जर्व होगा कि पैटर्न में 3 बातें आपको क्लियर है। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि 3 बातें बिल्कुल क्लियर है। पहला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 15 क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से इसको समझिए, जब तक कि पैटर्न ही नहीं पता रहेगा आप बेहतर प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। तो ऑब्जेक्टिव होता है 50 मार्क्स, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका हुआ? ऑब्जेक्टिव का हुआ। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन और 1 नंबर टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 50 मार्क्स हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 15, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो हो जाएगा कितना? 30 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। अब बताइए टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स। आ जाएगा कितना? 100 मार्क्स। अब
ये जानना जरूरी है कि आपको बुक कौन सा फॉलो करना चाहिए। अगर आप ओनली फॉर 12th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 12th बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, तो आपको बुक जो फॉलो करना चाहिए, बुक फॉलो, सबसे पहला बुक तो आपका होगा कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो हर बच्चा को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, और चाहे बच्चा कमजोर हो, चाहे पढ़ने में बहुत तेज हो, हर किसी को एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। सेकंड एक बुक है आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल को आप इसलिए फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा है और इजी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल पहला बुक हो गया। सेकंड जो हो गया माई असाइनमेंट। माई असाइनमेंट, मेरा जो असाइनमेंट है उस 3 टाइप का असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा जो पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव मेरा असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको 30 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपका 20 मार्क्स, और टोटल आपका 100 मार्क्स है। अगर मैं आपको बात करूं तो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल को पढ़ने के बाद अगर आप मेरा असाइनमेंट को बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, तो आपका एक भी नंबर 12th बोर्ड एग्जाम में कम नहीं होने जा रहा है। आपका टोटल का टोटल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे एक सोचना बात है कि एनसीईआरटी बहुत पुरानी बुक है, 2009 में ये रिवाइव हुआ था इसका एडिशन, तो इसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं। लेकिन हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो अगर आप एनसीईआरटी ओनली पढ़ते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, आधा अधूरा ऑब्जेक्टिव आपसे बन पाएगा। आरएस अग्रवाल अगर फॉलो करते हैं तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव यहां भी नहीं बन पाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव 50 में से 50 लाना चाहते हैं तो आपको मेरा असाइनमेंट सोल्व करना ही पड़ेगा, आपको अलग से ऑब्जेक्टिव सोल्व करना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाते ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल पढ़ाते हैं। इससे पढ़ाने के बाद आप बहुत ज्यादा तो स्कोर कर सकते हैं, 80, 85, 90 स्कोर करना अगर चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और हमारा असाइनमेंट जो है ईच एंड एवरी टॉपिक का, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव अलग है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अलग है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अलग है, और ये काफी बेहतरीन बनाया हुआ है। काफी इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन इतना बेहतरीन है कि आपको देखने के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें पता चलेगा। अभी मैं क्या बोलूं कि कितना अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे तभी पता चल पाएगा। एंड थर्ड थिंग इज आपका सीबीएसई एंड बीएसईबी क्वेश्चन बैंक। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का क्वेश्चन बैंक सोल्व कीजिए। आपको अगर सिर्फ बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तभी आप सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए। एक बात को खास ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड बीएसईबी का आप एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक अगर आप सोल्व करके जाते हैं तो यकीन मानिए सीबीएसई का क्वेश्चन एग्जैक्टली इस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो एग्जैक्टली क्वेश्चन जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट वही क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है। तो हर बच्चा को, जो बिहार बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई से हो, दोनों ही बच्चा को सीबीएसई एंड बीएसईबी क्वेश्चन को बनाना ही चाहिए। अगर ये आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका काफी बेहतरीन कमांड हो जाएगा, जो कि मैथ में आप 100 में 99 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। 99 मार्क्स तक लाया जा सकता है, 100 में 100 किसी को आता नहीं है। 99 मार्क्स तक आप ला सकते हैं, एक नंबर आपको कटेगा ही। और
लास्टली कुछ बच्चे जो होते हैं वो इन तीनों के बाद भी कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक बुक है आर डी शर्मा आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी का करना चाहते हैं, तो इतना से तो आपका एयरफोर्स नेवी भी हो सकता है, लेकिन आर डी शर्मा तक आपका एयरफोर्स नेवी हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं या एनडीए का ऑनलाइन क्लास कर भी रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एनडीए के लिए है, एनडीए के लिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा फॉर जेई मेन, ये आपका एक बुक होता है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा फॉर जेई मेन। ये जो बुक होता है इसमें 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है इसमें वॉल्यूम 1 एंड 2 2 वॉल्यूम में बुक आती है और मोटी मोटी बुक आती है। इसका वॉल्यूम 1 और 2, वॉल्यूम 1 भी इतना मोटा है और वॉल्यूम 2 भी इतना मोटा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एनडीए का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। काफी बेहतरीन बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा फॉर जेई मेंस। ये जेई मेंस के लिए बुक लिखी गई है, लेकिन एनडीए में इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो एनडीए में से बाहर हो। तो हम लोग अगर इस तरह से स्ट्रेटजी रखते हैं पढ़ाई का, तो आप 12th के साथ साथ एयरफोर्स नेवी एनडीए का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिस बच्चों को नौकरी बहुत जल्दी चाहिए तो उसको जरूर इस बात को फॉलो करना चाहिए कि 12th के में इतना मेहनत करें कि उनका एयरफोर्स हो जाए, हो सकता है नेवी हो जाए, और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपका एनडीए भी हो सकता है। और पूरे 12th के कोर्स को आपको ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन इसका 7 to 8 मंथ 7 से 8 महीना आपका समय इसमें देना चाहिए। अगर आप 7 to 8 मंथ 12th का प्रिपरेशन करते हैं तो काफी बेहतरीन आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो बैच जो मेरा स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन क्लास से है। बैच स्टार्ट आपका 15 फरवरी से होगा, 15 फरवरी। और कोर्स जो कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट का भी डेट आप समझ लीजिए। कोर्स कंप्लीट आपका 15 अक्टूबर को होगा। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर को कोर्स कंप्लीट करने का बिल्कुल मैक्सिमम हो गया कि 15 अक्टूबर मैक्सिमम 8 महीने के करीब टाइम ये हो जाता है। और 8 मंथ सफिशिएंट है आपका इस प्रिपरेशन के लिए। 8 मंथ आर सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम। इसके बाद एक बात लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कोर्स जब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हम लोग को बच जाता है समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर आपका 15 डेज हो गया, 15 डेज आपका अक्टूबर हो गया। नवंबर और दिसंबर 2 मंथ हो गया। टोटल आपका हो गया 2 मंथ और हाफ मंथ। टोटल कितना हो जाएगा 2.5 मंथ। तो 2.5 मंथ में आप रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन के लिए आपका 2.5 मंथ सफिशिएंट टाइम है। और दिसंबर के बाद आपको प्रिपरेशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि दिसंबर के बाद जो है फरवरी में एग्जाम होता है। तो आप लास्ट के 1 मंथ खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, मतलब आपको 3 बार आप पढ़ चुके होंगे। एक बार तो क्लासरूम में पढ़ चुके होंगे, दूसरी बार रिवीजन कर चुके होंगे, और घर पे आप लास्ट 3 टाइम खुद से पढ़ लेंगे। अगर किसी भी चीज को 3 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो वो चीज बिल्कुल याद रहेगा और आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अगर इस पूरे जो प्लानिंग आज हम लोग कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हम लोग देख रहे हैं, अगर बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी से हम लोग पढ़ाई करें तो आपको यकीनन मैथ्स में 99 मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर थोड़ा कुछ आप मेहनत का अपना एक डायरेक्शन दे देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 99 मार्क्स आ सकता है, 90 प्लस तो बिल्कुल आ सकता है। वैसे बच्चे जो
बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, बिल्कुल तो 11th में अगर आपने पढ़ाई नहीं भी किया है तो वो भी बच्चे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 11th का कुछ टॉपिक को यहाँ पर टीचर आपको, एक टीचर पर डिपेंड करेगा कि आपको टीचर किस तरह से गाइड करते हैं, वो पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं या सिर्फ वही RS अग्रवाल एनसीईआरटी जो ट्रेडिशनल हर जगह चल रहा है वही चलाते हैं। तो ये बहुत खास बात, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, सिलेबस को सही समय पे कंप्लीट करना, रिवीजन करना और लास्ट में खुद से रिवीजन करना 1 मंथ। अगर ये पूरी प्लानिंग हम लोग को सक्सेस होता है तो यकीन मानिए 90 प्लस स्कोर करना बहुत आसान होगा। बेस्ट ऑफ लक।